दोस्तों, आज की ये जो वीडियो हम लेकर आए हैं ये बच्चों के ऊपर है। हम सभी बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित होते हैं। सभी जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनका बच्चा खूब जीवन में तरक्की करे, खूब धन वैभव समृद्धि को प्राप्त हो, खूब हर्षोल्लास अच्छे से जीवन व्यतीत करे। ये सभी का सपना होता है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हम बच्चे के साथ में शुरू से लेकर आखिर तक सिवाय शिक्षा को छोड़ के उसके जो खूब वजन वाले बस्ते होते हैं उसको छोड़ के हम क्या बच्चे के मन पर ध्यान देते हैं? हम चाहते हैं कि बच्चे का स्कूल में अच्छे से अच्छे जो मार्कशीट होती है उसमें अंक आए। हम चाहते हैं कि बच्चा खूब मन लगाकर पढ़े। हम चाहते हैं बच्चा नौकरी करे। लेकिन क्या कभी हमने बच्चे के मन को पढ़ने की कोशिश की? आप सभी को पता होगा, अभी कुछ समय गुजरा है कि जो जितने भी हिंदुस्तान पर आक्रमण हुए हैं वो सभी आतंकवादी अच्छे पढ़े लिखे थे। यहाँ तक कि लादेन भी बताया जाता है कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर हैं जो जो बॉडी पार्ट्स है उसकी स्मगलिंग करते हैं। जो इंजीनियर हैं अच्छे अच्छे वो आतंकवादी बन जाते हैं। यानी जीवन के पहलू में अगर देखा जाए, बुद्धि को हम जितनी अहमियत दे रहे हैं, इस शिक्षा को जितनी अहमियत दे रहे हैं कि अच्छे नंबर लाकर हमारा बच्चा बुद्धिमान हो गया, ये बहुत बड़ी भूल है। हमारा बच्चा तनाव में चला गया, हमारा बच्चा डिप्रेशन में चला गया। तो सबसे पहली बात, अगर हम बच्चे को बुनियादी ताकत नहीं देते, ताकत का मतलब हम यहाँ से जो लेकर चल रहे हैं, हम बच्चे के नाम को लेकर चल रहे हैं। जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे का नाम कुछ भी रख लेते हैं। मन में आया कुछ भी, कोई सीरियल चल रहे हैं उसमें देखा तो वो नाम रख लिया। आजकल नाम रखने में गूगल का और जो सीरियल हैं इनका बहुत यूज हम लोग कर रहे हैं, आधुनिक हो गए हैं हम लोग। लेकिन क्या कभी सोचा है कि बच्चों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? राम से बड़ा राम का नाम, ये तो सब हम सभी सुनते आ रहे हैं कि राम से राम का नाम बड़ा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे पहुंचने से पहले यदि कोई सूचना पहुंचती है तो हमारे नाम की पहुंचती है कि कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, फला आदमी आ रहा है, यानी नाम हमारा लिया जाता है। हमारे बच्चे भविष्य में चलकर अच्छी उन्नति करें तो कम से कम आपके हाथ में उनका नाम देना है। आप उसको तो मजबूत दे दो, उसको तो नाटकीय ना दें, उसको नाम तो ऐसा दे दो जो मजबूत हो। हम बुनियाद में ही ऐसी चूक कर देते हैं कि शिक्षा के लिए उसे बड़ा बस्ता, अच्छी अच्छी किताबें, अच्छे स्कूल में तो डाल देते हैं, लेकिन उसके नाम के साथ में हम थोड़ी गद्दारी कर देते हैं। हम उसके नाम को इतना छोटा कर देते हैं कि वो कभी बड़ा नहीं हो पाता। दोस्तों, आज इस नाम की ही साइकोलॉजी पर हम बात करेंगे कि जो नाम है मनोवैज्ञानिक तरीके से, साइकोलॉजी तरीके से हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है। आज हम उसी पर बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिनके लिए हम पूरी जिंदगी भागते हैं, दौड़ते हैं, कमाते हैं। अगर वो ही सही लक्ष्य पर, सही मुकाम पर, अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाए तो हमारा जीवन का भागना, दौड़ना, कमाना बिल्कुल बेकार है दोस्तों। तो बुनियाद में ही ये चूक ना करें। जब हम केले भी लेते हैं, कोई फल लेते हैं, कोई सब्जी लेते हैं, तो क्या हम अपने, आप देखिएगा अपनी तरफ कि 10 थैलियों पर हम जाकर मोल भाव नहीं करते? कितने रुपए दर्जन आपने केले दिए हैं, कितने रुपए के आपने सेब दिए कि हम 2-3 थैलियों पर नहीं पूछते? तो जब हम साग सब्जी खरीदते समय भी इतने सतर्क, इतने जागरूक होते हैं, तो बच्चों का जब भविष्य तय कर रहे होते हैं और जब सबसे पहला उनका नामकरण हो रहा होता है, तब हम इतने लापरवाह हो जाते हैं कि हम उनके नामों को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं। हम उनके नामों को ऐसा रख देते हैं कि जैसे ये 2-3 दिन के लिए रखा जा रहा है, फिर बदल देंगे। कम से कम कई सालों तक, जैसे अब हमारे दादा परदादा, अगर किसी को 3-4 पीढ़ी के नाम याद हैं तो कितने सालों तक हम एक नाम देकर चले गए। अब वो नाम भी दिया तो चिंकी पिंकी दे दिया। अब जब इन नामों में ही कोई मजबूती नहीं है तो इसकी एनर्जी मजबूत कैसे होगी? कैसे इसका जीवन पर प्रभाव पड़ेगा हमारे बच्चों पर? कैसे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा? कम से कम आपके हाथों में बच्चे का नामकरण करना था तो उस नामकरण को तो मजबूती से कर देते, उस नामकरण को तो नाटकीय ढंग से ना करते। बहुत मजबूत नाम है, एक से एक नाम हमारे इतिहास में है। आज हम उसी नाम पर चर्चा करेंगे।
दूसरा, अपने बच्चों को हो सके तो आज से ही, अभी से, या जो बड़े भी हैं, कम से कम ईश्वर की सत्ता में अपने कुल देवी, अपने कुल देवता और माँ भगवती की उपासना जरूर कराएं। चाहे आप किसी भी देवता की पूजा करें या ना करें, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य अगर आप चाहते हैं तो साथ में अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी, यानी अपने जो जन्म है, जहां पर आपका जन्म हुआ है, जो आपका पैतृक घर है, जो आपका पैतृक गांव है, उसकी जड़ों से ना हटें। अपनी कुल देवी, अपनी कुल देवता की पूजा जरूर कराएं। किसी भी देवता की आप पूजा करें ना करें, माँ भगवती की पूजा आप अपने बच्चे को जरूर कराएं। हमारे घरों में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आने से पहले कुल देवी और कुल देवता के आशीर्वाद से वो खत्म हो जाती है। लेकिन हमने अपने पैतृक जड़ों को खो दिया है और हम कहीं और दूर जाकर रहने लगे, जिससे वो जड़ें कमजोर पड़ गई। हमारे कुल देवी, हमारे कुल देवता जो हमारी हमेशा रक्षा करते थे, अब हम उनको भूल गए, उनको जल अर्पण करना भूल गए, उनके नाम का दीपक जलाना भूल गए। तो अब अपने बच्चों को ये बुनियादी चीजें बताइएगा, अपने कुल देवी, कुल देवता और माँ भगवती की उपासना, ये दो चीजें आप अपने बच्चों से जरूर कराएं। बाकी जो नाम वाला विषय है उस पर हम चर्चा करते हैं कि अपने बच्चे के नाम को नाटकीय ढंग से ना रखें, अपने बच्चों के नाम को चिंटू पिंटू ना रखें। नाम बहुत बलशाली होता है, आपके पहुंचने से पहले आपका नाम पहुंचता है। राम से बड़ा राम का नाम होता है दोस्तों, ये इतिहास गवाह है इस चीज का। तो इसलिए अपने बच्चों के नामों को ऐसा ना रखें, उन्हें मजबूत रखें। और अब चर्चा करते हैं कि देखो नाम कैसे प्रभाव डालता है। अब आपने इसको समझाने के लिए एक बात लेते हैं। आपने अपने जो स्कूल टाइम में कोई आपका इंग्लिश का जो टीचर होगा वो आपको सेंटेंस पढ़ाता होगा, जो जैसे राम स्कूल जाता है, मोहन खाना खाता है, ऐसे कुछ सेंटेंस वाक्य उन्होंने बताए होंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है। ये उदाहरण हम ले रहे हैं आपको केवल समझाने के लिए कि नाम कैसे बच्चे के जीवन पर प्रभाव डालेगा। इसीलिए नाम जितना मजबूत होगा, जीवन में उतना ही उत्साह, उतना ही प्रभाव उस बच्चे के नाम का होगा। और जीवन में जितना उत्साह, जितना प्रभावशाली उसका व्यक्तित्व समाज में होगा, उतने ही बड़े लक्ष्य को, उतने ही बड़े सपनों को वो देखेगा और पूरा करने के लिए पुरजोर मेहनत करने लगेगा। दोस्तों अब समझते हैं। देखो, आपने अपने स्कूल टाइम में देखा है, इंग्लिश का टीचर पढ़ा रहा है, राम स्कूल जाता है। जैसे राम स्कूल जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। उसमें टीचर बताता है कि राम करता है। जो ये जाना है कि ये क्रिया है और जो स्कूल है ये कर्म है, यानी राम स्कूल जाने का कर्म कर रहा है। इस सेंटेंस में ऐसा है। यही हम नाम की साइकोलॉजी को समझते हैं। नाम की जो साइकोलॉजी है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बच्चे के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली ये चीजें हैं और इन्हीं चीजों को हम भूल जाते हैं। यहीं पर हम बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं कि बच्चे का नाम रखते समय हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, पूरी तरह से लापरवाह होते हैं। यदि आप बच्चे के नाम को मजबूती से रख देंगे, प्रभावी रख देंगे, तो बच्चे का जो ऊर्जा मंडल है, बच्चे का जो ओरा है, वो प्रभावी हो जाएगा और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व का बच्चा वो निकल कर आएगा, समाज के लिए, देश के लिए अच्छे काम करेगा। अब राम स्कूल जाता है, राम क्या है, इसमें करता है, कर्म, स्कूल, क्रिया, जाना है। अब इसमें नाम समझिएगा, आपने अपने बच्चे का नाम राम रखा हुआ है, मान लीजिए राम, ये राम भगवान की बात नहीं हो रही है, ये राम सामान्य नाम है। आपने अपने बच्चे का नाम राम रखा हुआ, यहां समझने का है बस। राम यहां स्वतंत्र है, क्या करने के लिए, स्कूल जाने के लिए राम यहां स्वतंत्र है, यानी ये है कर्ता, ये है साधक, ये है साधन और यह है साध्य, पथ। अब राम यहां पर साधक है, वो स्वतंत्र है, स्कूल जाए या ना जाए, ये किसी की गुलाम नहीं है, ये किसी के अधीन नहीं है।
ये मर्जी है, इसका मन है तो जाएगा, इसका मन है तो नहीं जाएगा। अब समझिएगा, आपने यदि अपने बच्चे का नाम इसके समकक्ष रखा है, यानी जो ईश्वरीय कृत है, जो ईश्वर के विधान के अनुसार है, जो करता है, यदि आप ऐसा नाम रखते हैं तो आपका बच्चा स्वतंत्र है, आपका बच्चा किसी के अधीन नहीं होगा, आपका बच्चा कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि आप कर्ता साधक के समक्ष अपने बच्चे का कोई भी नाम रखते हैं। यदि आप समझ नहीं पा रहे हैं तो वीडियो के अंत में नंबर दिया हुआ होगा, आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। अब आपने यदि राम नाम रखा है, राम का मतलब है यहाँ पे कर्ता है, होना चाहिए, यानी नाम समानार्थक होना चाहिए कर्ता के। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वतंत्र हो, आपका बच्चा किसी का अधीन ना हो, आपका बच्चा एकदम बिल्कुल स्वतंत्र कहीं भी विचरण कर सके, ना तो वो मानसिक रूप से गुलाम हो, ना वो शारीरिक रूप से गुलाम हो, और बुद्धि का खुला हुआ हो, यदि आप ऐसा बच्चा चाहते हैं तो आप कर्ता के समानार्थक आपको नाम रखना पड़ेगा। अब यदि आपने, हम ये नहीं बताएंगे, यहाँ पे नाम का उदाहरण नहीं देंगे, क्योंकि यदि यहाँ पे हमने कुछ नामों के उदाहरण दे दिए तो अगर किसी का नाम हुआ वो, तो उसका मनोबल डाउन हो सकता है, वो सोचेगा कि यार अब मैं नाम कैसे बदलूं। तो आप अपने अपने नाम को रख के देख लीजिएगा, तो अब ज़्यादा चिंता ना करें, अब तो नाम रख गया, अगर बदलने की संभावना है तो बदल लीजिएगा, नहीं बदल सकते तो चिंता ना करें, माँ भगवती की उपासना करें, उनका स्मरण करें। अब जिसने नाम रख लिया है कर्म के आधार पर, यानी कर्म के समानार्थ, तो क्या होगा, इस कैटेगरी का जो बच्चा है वो हमेशा दो लोगों के बीच में पिसेगा। सबसे पहले किसके बीच में पिसेगा, जो करता है, जो साधक है उसके बीच में, और जो क्रिया है उसके बीच में। ये दो तरह के लोग इसको डिप्रेशन में डाल देंगे, इसको तनाव में डाल देंगे, यानी हमेशा इसका उपयोग ये समाज करेगा इस बच्चे का, और आगे चलकर फिर ये बच्चे तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये बच्चे छिपने लगते हैं लोगों से कि कहीं कोई मुझे काम ना बता दे। इन लोगों का अगर आप कर्म के समानार्थक अपने बच्चों का नाम रख देते हैं तो ये बच्चा काम के प्रति मुंह चुराने लगता है। तो अब जब बच्चे का स्वभाव बन गया काम से मुंह चुराने का, तो ये बड़े लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाएगा। तो इसलिए ध्यान रहे नाम रखते समय कि कर्म के समानार्थक बच्चे का नाम ना हो। अब आती है क्रिया। यदि आपने क्रिया के समानार्थक अपने बच्चे का नाम रखा है, वो बच्चा हमेशा शारीरिक रूप से भागम भाग रहेगा, वो बच्चा कभी भी आराम नहीं कर पाएगा, वो बच्चा भाग दौड़ की जिंदगी में बिल्कुल भी सुख चैन से नहीं बैठ पाएगा, कुछ ना कुछ भाग दौड़ उसके जीवन में लगी रहेगी। सबसे सुखी जीवन साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप नाम रखते हैं तो जो कर्ता के समानार्थक नाम होगा, जो स्वतंत्र है, करेगा तो सही, ना करेगा तो सही, सुखी जीवन व्यतीत करेगा, चिंता मुक्त रहेगा, राम का नाम लेगा, ईश्वर की उपासना करेगा। यदि आपने कर्म और क्रिया के समानार्थक आपने अपने बच्चों का नाम रखा है, निश्चित तौर पर दोस्तों इनका उपयोग समाज करेगा, ये अपनी जिंदगी को भाग दौड़ कष्टों में सहेगा। ये बच्चे का प्रयोग ये क्रिया वाले लोग और कर्ता वाले लोग इसका दोनों उपयोग करेंगे, काम से जी चुराने लगेगा। तो इसलिए जब भी आप नाम रखें, कर्ता के समानार्थक ही आपको नाम रखना है। इन नाटकीय ढंग से गूगल पर जो ट्रेंड चल रहा है उसको देखकर अपने बच्चे का नाम ना रखें। उसके भविष्य की आप चिंता करते हैं, उसके पढ़ाई लिखाई की आप चिंता करते हैं, लेकिन अफसोस है कि आप जब उसकी बुनियाद रखी जा रही है तब आप जागरूक नहीं। सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि जब उसका नामकरण आप कर रहे हैं तो आप कम से कम मजबूत नाम उसे दे दें। मजबूत नाम रहेगा तो जीवन में प्रभावी होगा, और हो सके तो बच्चे के मन के साथ काम करें। बच्चा क्या चाहता है, बच्चे के मन को पढ़ने की कोशिश करें कि बच्चा किस दिशा में काम चाहता है, बच्चे का मन क्या कहता है, बच्चा अपने मन को किधर लगा रहा है, बच्चा अपने मन से किस काम को कर रहा है। बच्चों पर केवल और केवल इस पढ़ाई के बोझ को ही ना लादें दोस्तों। आप कोशिश करें कि बच्चे के मन को पढ़ें,
बच्चे के मन के अनुसार देखें कि बच्चा किस दिशा में है और उसी में उसका सहयोग करें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले समय में बच्चे केवल और केवल शिक्षा के लिए हो जाएं, केवल स्कूलों के लिए हो जाएं, बड़े बड़े बैग, मोटी मोटी किताबों के लिए हो जाएं, अच्छे बुद्धिमान हों, अच्छे रटने में माहिर हों, मोटी मोटी किताबों को याद कर लें, लेकिन उनमें प्रेम ना बचे, वो अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी गलत संगति में पड़ जाएं। इसलिए बच्चों के मन का भी ध्यान रखें, उनके मन को भी मजबूत करें। उसके लिए योग प्राणायाम जरूर कराएं, माँ भगवती की उपासना उन्हें जरूर कराएं। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।